नेपाल के सामने अब बड़ा सवाल यह है कि अगला प्रधानमंत्री वहां पर कौन बनेगा और भारत की भी इस पर नजर है। क्यों आपको हमें सबको इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि भारत के मीडिया में तो यही खबरें चल रही हैं कि काठमांडू के 35 साल के मेयर बालेंद्र शाह को नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन नेपाल का मीडिया कह रहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बालेंद्र शाह को नहीं बल्कि सुशीला कार्की को मिल सकती है, जो नेपाल के इतिहास में पहली बार वहां के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। नेपाल में हिंसक आंदोलन के बाद प्रदर्शनकारी युवाओं की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी और उसी में इनके नाम पर बताया जा रहा है मुहर लगी है। इस वर्चुअल मीटिंग में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और इन सभी लोगों ने बहुमत से यह तय किया कि नेपाल की अगली प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बनाया जाना चाहिए। हम आपको सुशीला कार्की के बारे में भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि भारत के लिए उनका अगर पीएम वो बनती हैं तो ये कैसा फैसला होगा, भारत को लेकर उनका रुख क्या है, क्या वो भारत के समर्थक हैं या विरोधी हैं, मौजूदा सरकार मोदी सरकार को लेकर उनकी सोच क्या है। ये फैसला भी तब हुआ जब जेन ज़ी युवाओं के प्रतिनिधियों ने यह बताया कि उन्होंने बालेंद्र शाह से कई बार संपर्क करने की कोशिश की और उन्हें कई फोन कॉल्स भी किए, लेकिन बालेंद्र शाह ने किसी भी फोन और मैसेज का जवाब नहीं दिया। जिसके बाद सभी लोगों ने मिलकर यह तय कर लिया कि बालेंद्र शाह अगर खुद कोई जवाब नहीं दे रहे तो वो सुशीला कार्की को अगला पीएम बनाने का समर्थन करेंगे। 72 साल की सुशीला कार्की के बारे में जानिए। 2016 में वो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश केपी शर्मा ओली ने की थी और आज यही सुशीला कार्की केपी शर्मा ओली की जगह लेकर नेपाल की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं। सुशीला कार्की का करियर एक टीचर की नौकरी से शुरू हुआ था। इससे पहले उन्होंने भारत की ही, अब ज्यादातर ये जो नेता आप देखेंगे, ज्यादातर कई जगह उनमें से कई ऐसे दिग्गज हैं वहां पर जो वहां की सिविल सोसाइटी में भी हैं, उनकी शिक्षा भारत में हुई है और उसी कड़ी में सुशीला कार्की भारत की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट की पढ़ाई कर चुकी थी। इसके बाद साल 2006 में जब नेपाल से राजशाही शासन को हटाकर लोकतंत्र लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, तब भी सुशीला कार्की इसका हिस्सा थी। और साल 2008 में जब नेपाल हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना और महिलाओं को बराबर अधिकार दिए गए, तब इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी लाभार्थी सुशीला कार्की ही बनी। 2016 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई।